बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर ज़ियाउल हसन forex.guru.pk की तरफ से एक और ट्रेनिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं एक कस्टम पेड इंडिकेटर के हवाले से। हमने कुछ अर्सा पहले एक सीरीज़ शुरू की थी जिसमें हमने बताया था कि हमारे पास बहुत सारे कस्टम और पेड इंडिकेटर्स मौजूद हैं और इंशाल्लाह वो सारे के सारे कस्टम और पेड इंडिकेटर्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को ना सिर्फ देंगे बल्कि उनकी ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करेंगे। उसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हुए आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको एक इंडिकेटर सिस्टम शेयर करने वाले हैं जो कि बज़ाते ख़ुद एक पूरी की पूरी स्ट्रेटजी है अपने अंदर लिए हुए, और ये इंतहाई एक्यूरेट सर्विसेज और सिग्नल्स देता है। लेकिन इससे पहले कि मैं इस इंडिकेटर के बारे में बात करूं, ये मैं क्लियरली बता देना चाहता हूं और अपनी हर वीडियो के अंदर इस बात के ऊपर मैं बात करता हूं कि कोई भी इंडिकेटर, कोई भी स्ट्रेटजी परफेक्ट नहीं होती। आपकी प्रैक्टिस और उसके ऊपर आपकी मेहनत उसको परफेक्ट बना सकती है। किसी भी स्ट्रेटजी पे, किसी भी इंडिकेटर पे आंखें बंद करके एतबार मत करें। और जब भी कोई इंडिकेटर कहीं से भी आपको मिलता है, कोई स्ट्रेटजी कहीं से भी आपको मिलती है, उसके ऊपर डट के मेहनत करें। कम से कम 2 से 3 माह उसके ऊपर डेमो प्रैक्टिस करें, तब जाके आपको उसकी अच्छे तरीके से समझ आती है। तब जाके आपको ये पता चलता है कि वो किस हद तक इफ़ेक्टिव है और किस हद तक अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड कर सकता है। ये बात जहन में रखें कि फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करने के लिए इस वक्त बेशुमार स्ट्रेटजीज़ मौजूद हैं, बेशुमार मेथडोलॉजीज़ मौजूद हैं, बेशुमार इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें तो बेशुमार इंडिकेटर्स मौजूद हैं। ये सारी ही मेथडोलॉजीज़, सारे ही मेथड, सारे ही सिस्टम, स्ट्रेटजीज़, इंडिकेटर्स सारे काम करते हैं। कोई बहुत अच्छा काम करता है, कोई थोड़ा बहुत आगे पीछे गड़बड़ कर जाता है, लेकिन सारे काम करते हैं। असल बात यह है कि जब आप किसी भी चीज़ को बाकायदा उसके ऊपर मेहनत करके ट्रेड करते हैं, बाकायदा उसको डेमो प्रैक्टिस करते हैं, उसके ऊपर आप वर्किंग करते हैं, तो आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे ज़्यादातर फॉरेक्स ट्रेडर्स मेहनत करने की बजाय किसी भी नए इंडिकेटर या स्ट्रेटजी को पकड़ते हैं, उसको लाइव अकाउंट पे अप्लाई करते हैं, 2-4 ट्रेड्स करते हैं, किसी में प्रॉफिट हो गया, किसी में लॉस हो गया, और उसके बाद फिर कहते हैं कि नहीं ये हमारे काम का नहीं है, और फिर किसी नए इंडिकेटर या स्ट्रेटजी की तरफ मूव कर जाते हैं। फॉरेक्स मार्केट कंसिस्टेंसी को डिमांड करती है। किसी भी एक चीज़ के ऊपर लगातार मेहनत करें, लगातार डट के मेहनत करें, तभी जाके उसके रिजल्ट्स आते हैं। ये मार्केट सब्र का मुजाहरा मांगती है, ये मार्केट हमसे तहम्मुल मांगती है। ज़्यादातर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फॉरेक्स मार्केट 90% सब्र और 10% स्ट्रेटजीज़ या मेथडोलॉजीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, और ये काफ़ी हद तक सही है। आपको किसी भी ट्रेड के लिए, किसी भी अच्छी ट्रेड के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। कब मार्केट के अंदर वो ऑप्टिमल कंडीशंस डेवलप हों, तब जाके आप अपनी ट्रेड स्टार्ट करें। ऐसा नहीं होता कि जब हमने चार्ट ओपन किया है थक करके हम वहाँ पे अपनी ट्रेड स्टार्ट करें और हमें प्रॉफिट आ जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता। हमें अच्छी ट्रेड्स के लिए वेट करना पड़ता है, और वो वेट जो है वही हमारा रिवार्ड होता है। उस वेट की वजह से ही हमें अच्छे प्रॉफिट्स जनरेट होते हैं। किसी भी स्ट्रेटजी का ये पहला आंसर है, ये पहला खासा है कि आपको उसके सिग्नल्स को फॉलो करने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। बहरहाल चलते हैं अपने इस इंडिकेटर की तरफ। इस इंडिकेटर का नाम WSS ओपन इंडिकेटर है, और ये हमारी वेबसाइट forex.guru.pk पे हमने पब्लिश कर दिया है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ना सिर्फ इस इंडिकेटर को डाउनलोड करने का मेथड बताऊंगा, बल्कि आपको इस इंडिकेटर और इस स्ट्रेटजी की पूरी ट्रेनिंग इंशाल्लाह हम प्रोवाइड करेंगे। मैं कोशिश करूंगा वीडियो शॉर्ट रहे, क्योंकि हमारे लोग लंबी वीडियो देखने को वैसे भी आजकल पसंद नहीं करते। बहरहाल forex.guru.pk पे अगर आप आ जाएं तो यहाँ पे ऊपर मेन्यू के अंदर फॉरेक्स सर्विसेज के अंदर आपको टॉप फॉरेक्स इंडिकेटर्स का मेन्यू मिलेगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो अगले पेज पे आपको इंडिकेटर्स की लिस्ट मिलेगी जो कि हम इस वेबसाइट पे पब्लिश कर चुके हैं। अगर आप इस वीडियो को कुछ अर्सा के बाद देखेंगे तो मुमकिन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा और भी इंडिकेटर्स, बल्कि इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा और भी इंडिकेटर्स पब्लिश हो चुके होंगे। तो आपको स्क्रॉल करके WWS ओपन इंडिकेटर
तलाश करना पड़ सकता है। बहरहाल जब आप WWS ओपन कस्टम इंडिकेटर की इस पोस्ट को खोलेंगे तो सबसे पहले इसकी थोड़ी सी 2 लाइनों के अंदर डिटेल लिखी हुई है, उसके बाद इंडिकेटर का स्क्रीनशॉट है कि ये इंडिकेटर काम कैसे करता है, जस्ट इसकी एक तस्वीर है। उसके बाद डाउनलोड दिस इंडिकेटर के अंदर यहाँ पे इस इंडिकेटर को क्लिक करके डाउनलोड किया जा सकता है और इसको डाउनलोड करके आप अपने MT4 में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको डाउनलोड कैसे करना है, MT4 में इंस्टॉल कैसे करना है, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। उसके बाद वीडियो ट्यूटोरियल, यहाँ पे अभी ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ये यहीं पे इसी जगह पे भी आपको अवेलेबल होगी, ये यूट्यूब के ऊपर भी आपको अवेलेबल होगी और यहाँ पे इस वीडियो ट्यूटोरियल के सेक्शन के अंदर भी ये वीडियो इस इंडिकेटर के डाउनलोड के साथ ही इंशाल्लाह अवेलेबल होगी, जहाँ से आप इस वीडियो को देखते हुए ये समझ सकते हैं कि ये इंडिकेटर प्रॉपरली काम कैसे करता है। तो बहरहाल इस इंडिकेटर को यहाँ पे आप डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, ये हमारे पास WSS ओपन इंडिकेटर मौजूद है। इसको डाउनलोड करने के बाद ये जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो ये जिप फाइल के अंदर डाउनलोड होगा, उसको आप किसी भी WinRAR या WinZip एप्लीकेशन के ज़रिए अनजिप कर लें और उसके बाद आपके पास ये EX4 की फ़ाइल आ जाएगी। EX4 की इस फाइल को यहाँ से आप कॉपी करेंगे और अपने MT4 में आ जाएंगे। ये ज़हन में रखें, ये फ़ाइल MT4 के लिए है, ये MT5 पर काम नहीं करेगी। यहाँ पे आप फाइल मेन्यू पे जाएंगे, ओपन डाटा फोल्डर पे क्लिक करेंगे और ओपन डाटा फोल्डर पे क्लिक करने के बाद MQL4 के फोल्डर को ओपन करेंगे, इंडिकेटर्स के फोल्डर को ओपन करेंगे और यहाँ पे आके इसको आप पेस्ट कर देंगे। मैंने ऑलरेडी ये फाइल पेस्ट की हुई है और आपके पास ये इंडिकेटर MT4 में आ जाएगा। ये सारा कुछ करने के बाद आपको एक दफ़ा अपने MT4 को बंद करके दोबारा से चलाना पड़ेगा और जब आप चलाएंगे तो आपके पास यहाँ पे एंड पे ये WSS ओपन इंडिकेटर आ जाएगा। जब आप इस WSS ओपन इंडिकेटर पे डबल क्लिक करेंगे, ये इसकी सेटिंग्स विंडो हमारे सामने है और इसमें फ़िलहाल कोई तब्दीली करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक छोटी सी तब्दीली इसमें की हुई है, वो मैं अभी आपको बता दूंगा कि मैंने क्या की है और वो सिर्फ यही है कि लाइनों का मैंने जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा चेंज किया है। बहरहाल इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है और इसको एज़ इट इज़ आप ओके करेंगे और ये आपके चार्ट पे लग जाएगा। बहुत ही सिंपल इंडिकेटर है लेकिन बहुत इफेक्टिव है, पूरी की पूरी स्ट्रेटजी है इसके अंदर। जैसे ही आप लगाते हैं तो ये सारा कुछ आपके सामने इसी तरह से डिस्प्ले हो जाता है। लेफ्ट साइड पे आपके पास ये एक पैनल है जो आपको ये बताता है कि ट्रेड कौन सी बन रही है और करनी है कि नहीं करनी, और राइट साइड के ऊपर करंट मार्केट के अंदर आपको ये बाकायदा बताता है कि ट्रेड कब करनी है और कहाँ पे करनी है। जैसे ही ट्रेड स्टार्ट होने वाली होती है तो ये बाकायदा एक पॉपअप विंडो यहाँ पे डिस्प्ले करता है जिसके अंदर ये बताता है कि इस प्राइस पे ट्रेड स्टार्ट करनी है, ये टेक प्रॉफिट होगा और ये स्टॉप लॉस होगा। और ये बहुत ही इफेक्टिव मैंने पाया है। फिर मैं वही बात करूंगा कि बैक टेस्टिंग ज़रूरी है। हमने अपने तौर पे बैक टेस्टिंग की हुई है, आप अपनी बैक टेस्टिंग ज़रूर करें, यानी डेमो अकाउंट के ऊपर कम से कम 2 से 3 महीने की प्रैक्टिस ज़रूर करें, उसके बाद इसको रियल अकाउंट के ऊपर अप्लाई करें। इस इंडिकेटर के अंदर जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग हमने की हुई है वो ये है कि ये 20 पिप्स का स्टॉप लॉस देता है और ये 40 पिप्स का टेक प्रॉफिट देता है। और ये एक ट्रेड इस वक्त चल रही है 20 पिप्स के स्टॉप लॉस और 40 पिप्स के टेक प्रॉफिट के साथ, और आई थिंक ये अपना टेक प्रॉफिट जी इस वक्त ये 37 पिप्स प्रॉफिट दे चुकी है और तकरीबन 3 पिप्स सिर्फ रह गए हैं अपना TP हिट करने पे। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये काम कैसे करता है। सबसे पहले लेफ्ट साइड पे देखना शुरू करते हैं तो यहाँ पे आपको फर्स्ट इंडिकेटर बता रहा है डाउन, सेकंड इंडिकेटर बता रहा है डाउन, थर्ड इंडिकेटर बता रहा है डाउन। इस इंडिकेटर के अंदर मजीद 3 इंडिकेटर्स ऐड हैं जो कि मार्केट को एनालाइज करते हैं और मार्केट की डायरेक्शन को बताते हैं। मैं एक और चार्ट ओपन कर लेता हूँ और उसके ऊपर भी ये सेम इंडिकेटर अप्लाई कर देता हूँ। मैं यहाँ से इसको सेव करता हूँ, इस स्ट्रेटजी को WSS के नाम से सेव कर लेता हूँ और इसी स्ट्रेटजी को यहाँ पे WSS के नाम से अप्लाई कर देता हूँ। ये आगे जी हमारे पास स्ट्रेटजी। मैं रिकमेंड करूँगा कि इसको 30 मिनट चार्ट पे यूज़ करें और या 15 मिनट चार्ट पे यूज़ करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। यहाँ पे भी अगर हम देखें ये ये GBP USD का चार्ट है और यहाँ से हमारी सेल की ट्रेड बनी थी और 20 पिप्स का स्टॉप लॉस था और ये 40 पिप्स का अपना टेक प्रॉफिट हिट कर चुकी है। लेकिन चले ये ट्रेड तो हिट कर चुकी है, मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मार्केट अपसेट हो तो फिर क्या होता है। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास एक और चार्ट है और ये USD JPY का चार्ट है और इस एरिया में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि फर्स्ट इंडिकेटर डाउन बता रहा है, यानी
एक इंडिकेटर, जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर 3 इंडिकेटर्स हैं, तो एक इंडिकेटर के हिसाब से मार्केट डाउन है, लेकिन 2 इंडिकेटर्स के हिसाब से मार्केट इस वक्त अप है। और उसके बाद ये एनालिसिस दे रहा है कि ओवरऑल मार्केट अप है लेकिन वीक है अभी मार्केट, यानी प्रॉपरली अप नहीं है, साइडवेज। साथ में वो ये भी बता रहा है कि मार्केट साइडवेज भी है। और नीचे अगर आप सिग्नल के अंदर देखें तो अभी वेटिंग पे आ रहा है कि अभी ट्रेड नहीं बनती, अभी आपको वेट करना है। जैसे ही ट्रेड डेवलप होगी तो ये वहाँ पे आपको इधर लेफ्ट साइड राइट साइड पे ग्राफ के अंदर वो ग्रीन और रेड एरिया शो कर देगा। अब चलते हैं, ऑलरेडी जो ट्रेड चल रही है इसमें होता ये है कि ये मार्केट को एनालाइज करता है और उसमें ओवरबॉट ओवरसोल्ड के एरियाज को मार्क करता है और एक रेंज को डिफाइन करता है। उस रेंज को ये 20 पिप्स जो हमने इसमें सेटिंग की है कि ये 20 पिप्स के हिसाब से स्टॉप लॉस उसका देता है। अब ये आपके पास ब्लू एरिया और ये नीचे आपके पास रेड एरिया है। टेक्निकली ये आपको ये बताता है कि ब्लू एरिया से मार्केट अगर ऊपर निकलती है तो फिर आपने बाई करना है और वहाँ पे आप अपनी बाई की ट्रेड स्टार्ट करेंगे विद ए टेक प्रॉफिट ऑफ 40 पिप्स एंड स्टॉप लॉस ऑफ 20 पिप्स। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो यहाँ से मार्केट एक दफ़ा ऊपर निकली थी और उसके बाद मार्केट उसके वापस अंदर आ गई, तो यहाँ पे जिसने ट्रेड की होगी उसने स्टॉप लॉस हिट अपना करवाया होगा। वैसे हमने देखा है कि जैसे ही मार्केट ब्लू एरिया में वापस आ जाती है तो ट्रेड बंद कर लेने में भी कोई हर्ज नहीं होता, वहाँ पे आप अपना रिस्क मिनिमाइज कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद हमने वेट किया और मार्केट इस ब्लू एरिया से नीचे निकली है। अब ब्लू एरिया से नीचे निकलने की सूरत में हम सेल की ट्रेड में चले जाएंगे, क्योंकि ये बाई का लेवल है, ये बाई का लेवल बाई 1 का लेवल है और ये बाई 2 का लेवल है, यानी इसको अगर मार्केट ब्रेक करती है तो आप बाई करेंगे। लेकिन अगर मार्केट नीचे से, जैसे कि यहाँ पे आई थी कि नीचे से इसके अंदर एंटर होती है तो यहाँ पे हमने बाई करना है। लेकिन अगर इससे बाहर निकल रही है तो फिर ये बाई की एंट्री नहीं बनती है, फिर सेल की एंट्री बनती है। तो यहाँ पे हमारे पास सेल की एंट्री बनती है। इस कैंडल के ब्रेकआउट होने पे हमारे पास क्लियर इंडिकेशन आ गई कि सेल की एंट्री है, वो साथ ही आपको डिस्प्ले कर देता है कि सेल की एंट्री रेडी है, आप वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। और इसका स्टॉप लॉस जो है वो इस ब्लू एरिया का टॉप होता है। यहाँ से हमने जो एंट्री स्टार्ट की है और आप देखें मार्केट दोबारा से गई है, जस्ट उस एरिया को टच किया है, ये रीपेंट नहीं करता, बहुत अच्छा इंडिकेटर है। जस्ट उस एरिया को टच किया है और इसका 40 पिप्स का हमने टेक प्रॉफिट सेट किया हुआ है। बहरहाल आप मुख्तलिफ करेंसीज के ऊपर अपनी ट्विकिंग कर सकते हैं, छोटा और बड़ा टेक प्रॉफिट यूज़ करके आप इसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी करेंसी पेज ऐसी हैं जिनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे 40 पिप्स तो एवं ही हो जाते हैं, तो वहाँ पे टेक प्रॉफिट ज़्यादा बड़ा रखा जा सकता है। लेकिन कुछ करेंसी पेज ऐसे भी हैं जिनकी मूवमेंट बहुत थोड़ी है, वहाँ पे 40 पिप्स भी बहुत होते हैं, तो 40 पिप्स से कम का टेक प्रॉफिट रखना चाहिए। बहरहाल हमने इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में 20 पिप्स का स्टॉप लॉस और 40 पिप्स का टेक प्रॉफिट रखा है। तो बहरहाल यहाँ से ऐसे ही निकला है। इस वक्त ये तकरीबन को 31 पिप्स का मूव कर चुका है अपनी एंट्री लेवल से। जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था वहाँ से लेके यहाँ तक अब तक ये 36 पिप मूव कर चुका है, लेकिन एंट्री लेवल जो इसका था वहाँ से लेके यहाँ तक ये इस वक्त 30 पिप्स मूव कर चुका है और 40 पिप्स का इसका टेक प्रॉफिट है। और आई होप कि इंशाल्लाह जल्दी ही ये अपने 40 पिप्स के टेक प्रॉफिट को हिट कर जाएगा। अब ये तो हो गई इस ऊपर वाले एरिया की बात। सेम उसी तरह से रेड और ब्लू में कंफ्यूज नहीं होना। ब्लू एरिया का मतलब बाइंग है, ज़रूर है, रेड एरिया का मतलब सेलिंग है, ज़रूर है, लेकिन अगर ये सिर्फ उसी सूरत में है कि अगर मार्केट उसमें एंटर होती है। अगर ब्लू एरिया में मार्केट एंटर हो रही है तो ये बाई का सिग्नल है, हम यहाँ से बाई करेंगे, ये टेक प्रॉफिट होगा और इसका स्टॉप लॉस पिछली लाइन हम यूज़ कर सकते हैं। और अगर मार्केट इस ब्लू एरिया से बाहर निकलती है तो फिर 40 पिप्स का हमारा टेक प्रॉफिट हो जाएगा और ये नीली ब्लू एरिया जो है ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट इस ब्लू एरिया से नीचे की तरफ निकल रही है तो फिर ये सेल की ट्रेड बनेगी और ये हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा और ब्लू एरिया का ऊपर वाला लेवल हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा और 40 पिप्स का हमारा टेक प्रॉफिट हो जाएगा। सेम इसी तरह से अब हम रेड एरिया की बात कर लेते हैं। सेल के इस एरिया के अंदर अगर मार्केट एंटर होती है ऊपर से नीचे की तरफ तो फिर क्या होगा कि हम यहाँ पे सेल की एंट्री लेंगे और ये हमारा टेक प्रॉफिट हो जाएगा और इसका पिछला लेवल ये वाली लाइन हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और अगर मार्केट इस नीचे वाले रेड एरिया को भी ब्रेक करती है तो फिर हम कह सकते हैं कि मार्केट ज़्यादा लंबा जाएगी और फिर हमारा 20 पिप्स का ये वाला ऊपर वाली ब्लू रेड एरिया का जो हाशिया है ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा और हम 40 पिप्स के टेक प्रॉफिट के साथ एंट्री ले सकते हैं। इस एरिया में आपको मार्केट
के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि मार्केट किस डायरेक्शन में है। ओवरऑल जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको बता रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे डाउन है। अभी नीचे सिग्नल्स के अंदर देखें तो आपको वो वेटिंग कह रहा है, क्योंकि अब सिग्नल नहीं है। सिग्नल तभी होगा जब मार्केट किसी एरिया को ब्रेक करेगी। तो ब्रेक के बाद अब तो ट्रेड कंटिन्यूसली चल रही है, अब चलती हुई ट्रेड में एंट्री लेना नहीं बनता। इसी वजह से ये आपको बता रहा है कि अब यहाँ पे आपको वेट करना ज़रूरी है। तो आई होप कि मैंने कोशिश की है कि एक छोटी सी वीडियो बना के इस इंडिकेटर को तफसील से आपको समझा सकूं। इस इंडिकेटर के हवाले से आने वाले दिनों में अगर आप लोगों की डिमांड हुई तो इंशाल्लाह मज़ीद हम वीडियो बना के भी बता सकेंगे कि इस इंडिकेटर को किस तरह से यूज़ करना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये दूसरा चार्ट जिसकी अभी हमने बात की थी USD JPY का, और यहाँ पे इस ब्लू एरिया से मार्केट ने ब्रेकआउट किया है। यहाँ पे एंट्री आपकी बाई की बनती है, ये आपका नीचे स्टॉप लॉस है और 40 पिप्स का यहाँ पे आपका टेक प्रॉफिट होगा। इसी तरह से अगर आप देखें तो यहाँ से मार्केट ने जब ब्रेकआउट किया था तो यहाँ से बाई की एंट्री बनती थी और ये नीचे आपका स्टॉप लॉस था। मार्केट स्टॉप लॉस तक नहीं गई और वापस गई है और आराम से जाके उसने अपना 40 पिप्स का टेक प्रॉफिट इस ब्लू एरिया तक हिट कर लिया। तो बहुत लाजवाब सिस्टम है, बहुत इफेक्टिव है। हमने इसको टेस्ट किया है, मल्टीपल टाइम्स टेस्ट किया है, लेकिन आप अपनी टेस्टिंग खुद करें। कोई भी स्ट्रेटजी परफेक्ट नहीं होती, जब तक आप उसके ऊपर खुद वर्किंग नहीं करेंगे तब तक आपको उसकी प्रॉपर समझ नहीं आएगी। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा जोर दूंगा कि इसको डेमो अकाउंट के ऊपर टेस्ट करें। जितने भी इंडिकेटर्स हम अपनी इस सीरीज़ के अंदर पब्लिश करेंगे आने वाले दिनों के अंदर इंशाल्लाह, तो मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि उसको डेमो अकाउंट के ऊपर प्रैक्टिस करें और जब आपको उसकी अच्छी ग्रिप हासिल हो जाए तभी आप लाइव अकाउंट्स के ऊपर उसको अप्लाई करें। यहाँ पे आप देखें ये आपको बता रहा है कि ब्रेकआउट बाई का अगर होता है इस प्राइस के ऊपर तो ये आपका टीपी हो जाएगा और ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपको गाइड करता है। और जब एंट्री डेवलप हो जाती है, ये पहले सेल की एंट्री थी, उसके वाले से भी उसने बताया था कि कहाँ पे आपने एंट्री लेनी है, कहाँ पे उसका टेक प्रॉफिट है, कहाँ पे उसका स्टॉप लॉस है। अब बाई की एंट्री डेवलप होने वाली है तो वो पहले बता देता है कि ये एंट्री डेवलप होने वाली है और इस जगह पे आप एंट्री लेंगे और इस जगह पे आप अपना टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस रखेंगे। इसकी एक थोड़ी सी चीज़ जो मैंने फील की है वो ये कि ये जो नोटिस विंडो आती है, ये समटाइम्स मार्केट जब किसी एरिया में एंटर होने वाली होती है या किसी एरिया से लीव करने वाली होती है, यानी ट्रेड बनने वाली होती है, तो ये जो नोटिस विंडो है ये बार बार आना शुरू हो जाती है। उसको आप ऑफ कर सकते हैं। आप इंडिकेटर की सेटिंग्स में चले जाएं, इंडिकेटर लिस्ट, और यहाँ से ये इंडिकेटर है, इंडिकेटर्स की सेटिंग में आ जाएं और यहाँ से ये देखें बार बार वो विंडो आ रही है। तो यहाँ से इनपुट में आप जा सकते हैं और इनपुट के अंदर जाके आप इसके नोटिफिकेशंस को ऑफ कर सकते हैं। मैंने इंडिकेटर स्टार्ट करने से पहले बताया था कि इसके अंदर मैंने एक छोटी सी तब्दीली की थी और वो ये कि इसके लाइन स्टाइल को मैंने यहाँ पे 0 वैल्यू है बाय डिफ़ॉल्ट, मैंने इसको 2 की वैल्यू पे रखा है। 2 की वैल्यू से ये डॉटेड लाइन शो करता है, जबकि 0 की वैल्यू के साथ मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। ये 0 की वैल्यू के साथ आप देखेंगे कि ये बिल्कुल सॉलिड लाइंस शो करता है। मुझे सॉलिड लाइंस ज़रा इतनी अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैंने उसको मॉडिफाई करते हुए यहाँ पे इसकी वैल्यू को 2 कर दिया। यहाँ पे 5 किस्म के लाइन स्टाइल्स हैं, आप खुद एक एक चेंज करके चेक कर सकते हैं कि वो किस तरह से काम करते हैं। काफ़ी सारी इसके अंदर मज़ीद इंफॉर्मेशन मौजूद है, कुछ चीज़ों को ऑन और ऑफ़ किया जा सकता है। मैं इन सारी चीज़ों की डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। यहाँ से आप जब ट्रेड आपकी टेक प्रॉफिट हिट कर जाती है तो वहाँ पे साउंड जनरेट करे, अलर्ट जनरेट करे या ना करे, ये सारी सेटिंग इसके अंदर मौजूद है। आप इस नोटिफिकेशन को ऑन रखना चाहते हैं, ऑफ़ करना चाहते हैं। इसके अंदर फीबो के कुछ लेवल्स भी हैं, कैमरेला इक्वेशन के कुछ लेवल्स भी हैं और भी इसके अंदर काफ़ी सारे लेवल्स हैं। वो आप ऑन या ऑफ़ करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप चेक करके ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। मैं अभी सारी डिटेल में इसलिए नहीं जाऊँगा क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और फिर काम की बातें बीच में रह जाती हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों से अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। इस इंडिकेटर के हवाले से आप यूज़ करने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में बताएं कि ये इंडिकेटर आपको कैसा लगा, ये पूरी की पूरी एक स्ट्रेटजी है, ये आपको कैसी लगी, आपके रिजल्ट्स क्या हैं। डेमो अकाउंट के ऊपर मेहनत करें, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे रिजल्ट्स प्रॉपरली नहीं आते।
तो मैं इंतज़ार करूँगा आप लोगों के कमेंट्स का, और इंशाअल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में रेगुलर बेसिस पे आपके लिए नई स्ट्रेटजी और नए इंडिकेटर्स लेके आते रहें। वो चीज़ें जो मार्केट में पैसों के साथ भी कोई नहीं देता, तो वो इंशाअल्लाह हम आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। मुझे डॉक्टर ज़ियाउल हसन को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।